मैं बताने की कोशिश करता हूँ। याद रखो, लुबाबा तकरीबन 6 दिन तक और 6 रात तक उसी दीवार से लगे रहे, अपने जिस्म को बांधे रहे। लेकिन जैसे ही 7वें की रात गुजरती है, सुबह का वक्त होता है, मेरे नबी अपने हुजरे से निकलते हैं। सुभान अल्लाह, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हजरत उम्मे सलमा पूछती है, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, मेरे अहलो अयाल आप पर कुर्बान हो जाए, मुस्कुराने की वजह क्या है? चेहरे पर हंसी है, हंसी की वजह क्या है? मेरे नबी फरमाती है, ऐ उम्मे सलमा, क्या तुझे मालूम नहीं कि मस्जिद नबवी की दीवार से अबू लुबाबा लगा है? वो दीवार से लग के अपनी बख्शिश की दुआएं कर रहा है, अपनी मग़फ़िरत की दुआएं कर रहा है। मैंने उसे जो राज बताया था, उन्होंने यहूदियों को बता दिया था। उस राज से अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत चाह रहा है। उस राज को बताने की वजह से इतना खौफज़दा है, अपनी खताओं की बख्शिश चाह रहा है। ऐ उम्मे सलमा, मैं मुस्कुरा इसीलिए रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझ पर वही तारी की है। मुझे बता दिया गया है कि हजरत लुबाबा को बख्श दिया गया है, उनकी खताओं को माफ कर दिया गया है। उम्मे सलमा मुस्कुराती है, मुस्कुरा कर कहती है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अभी जाकर हजरत अबू लुबाबा को ये खबर से बाखबर कर देती हूँ। मेरे नबी कहते हैं, ऐ उम्मे सलमा, देर किस बात की है? फौरन जाओ, अबू लुबाबा को इस खबर से बाखबर कर देना। उम्मे सलमा जाती है, जाकर कहती है कि ऐ अबू लुबाबा, अब दीवार से तुम हट जाओ। मेरे नबी ने फरमा दिया है, अल्लाह तेरी खताओं को माफ कर दिया है, तेरी गुनाहों को बख्श दिया है। लेकिन अल्लाहु अकबर, याद रखे, हजरत अबू लुबाबा कहते हैं, ऐ उम्मे सलमा, सुनो सुनो, जिस वक्त मैंने इस दीवार से अपने जिस्म को बांधा था, अपने जिस्म को लपेटा था, उसी दिन ख्याल किया था, जब तक कि अल्लाह के हबीब अपने दस्ते मुबारक से मेरे जिस्म की रस्सी नहीं खोलेंगे, तब तक मैं इस दीवार से नहीं हटने वाला हूँ, इस दीवार से नहीं जुदा होने वाला हूँ। उम्मे सलमा नबी की बारगाह में जाती है, जाकर बाखबर करती है, या रसूल अल्लाह, अबू लुबाबा आपका आशिक कहता है, जब तक नबी अपने दस्ते मुबारक से अबू लुबाबा को आजाद नहीं कर देंगे, तब तक अबू लुबाबा मस्जिद नबवी की इसी पिलर से लगे रहेगा, इसी दीवार से लगा रहेगा। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी मुस्कुराते हुए आते हैं, अबू लुबाबा के जिस्म से रस्सी हटाते हैं। हटाने के बाद हजरत अबू लुबाबा की आंख की आंसुओं के कतरे देखकर मेरे नबी का दिल मचल जाता है, मेरे नबी का दिल तरफ उठता है। अबू लुबाबा को सीने से लगाकर ज़माने को ऐलान करके कहता है, ऐ ज़माने वालों, यहूदी का दोस्त आज से न कहना, ये लुबाबा यहूदी का दोस्त नहीं है, बल्कि सच्चा आशिके रसूल है, सच्चा आशिके रसूल है, सच्चा वफादार आशिके रसूल है। ये लुबाबा दीन का दुश्मन नहीं है, बल्कि नबी की इत्तबा करने वाला है। नबी के कदम की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी खताओं को बख्श दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी पिछली खताओं को भी बख्श दिया है। अभी जो खता किया है, अल्लाह ने इसको भी बख्श दिया है। सुनो सुनो, इसे तू दुश्मन न कहना, दीन का गद्दार न कहना, यहूदी का दोस्त न कहना, बल्कि ये सच्चा आशिके रसूल है। तभी तो पता चलता है कि जो नबी के दामन से लबरेज होता है, नबी के दामन से लबरेज होता है, नबी के आस्ताने से बैठता है, नबी के आस्ताने से मुलव्विस होता है, अल्लाह उनके मर्तबे को बुलंद कर देता है, उनके वकार को बुलंद कर देता है। जिसने नबी के आस्ताने से मिला, जिसने नबी की मोहब्बत से मिला, उनकी जिंदगी को अल्लाह बाकमाल कर देता है। तभी तो बरेली के इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, अमा देने वाला है सच्चा। देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन नवाजेगा, कौन नवाजेगा? अल्लाह के हबीब के सिवा कोई नवाजने की ताकत नहीं रखता, कोई ताकत नहीं रखता। अब यहाँ पर एक सुन्नी का ये अकीदा होगा कि मौलाना साहब
आपने तो कह दिया कि लुबाबा जब नबी की वादा को फाश किया, वादा के खिलाफ काम किया, तो नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाह के हबीब ने बख्शिश का मुजदा सुना दिया, लेकिन अब तो नबी नहीं है, ज़ाहिरी जिंदगी में, अब तो नहीं है ज़ाहिरी जिंदगी में, तो हम खताकार कहाँ जाए, हम गुनहगार कहाँ जाए। ताओ नईमी इसकी भी दलील पेश करे। इससे पहले एक मर्तबा मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। इसकी वजह, इसका तरीका क्या है? अब तो नबी नहीं, हम तो नबी को देख नहीं रहे, उनका जमाना तो पाए नहीं, हम भी तो नबी के आशिक हैं, लेकिन गुनहगार हैं, बख्शिश कैसे करवाएं? तो याद रखो, दुनिया जानती है कि एक ऐसा भी मुसलमान, इराबी मुसलमान था, जिनका दिल मोहब्बत इलाही का खजीना था। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। इस तरह सुस्ती कीजिएगा तो कैसे सुने? एक मर्तबा और बोलिए सुभान अल्लाह। बुलवाना है तो बोलना, अगर कुछ बुलवाना है तो बोलना होगा। दुनिया जानती है एक ऐसा इंसान जो मुसलमान था लेकिन इराबी था, सच्चा आशिक, लेकिन अल्लाहु अकबर, उनका सीना मोहब्बत इलाही का खजीना था, जिनका दिल मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना था। ऐसा बंदा अब मेरी जानी माइल हुई, मदीना मनव्वरा पहुंचे। अब पहुंचने के बाद नबी ज़ाहिरी जिंदगी में नहीं है, मदीना पहुंचे, मेरे नबी के आस्ताने के करीब, और नबी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और घूम घूम कर वहां की मिट्टियां उठाकर अपने सरों पर डाल रहे हैं। मदीने की मिट्टी उठा उठाकर सरों पर डाल रहे हैं, और जब मिट्टी डालना बंद किए तो रसूल की बारगाह में यूं दस्त बस्ता खड़े हो गए, और खड़े होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, रब का कुरान है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, रब का फरमान है, ऐ रसूल, मैं उसी जाऊका को अपना अमल बनाकर तेरी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। रब ने कह दिया, जाओ, ऐ खताकार, तूने खता करके अपने नफ्स पर जुल्म किया है, लेकिन या रसूल अल्लाह, उस जाऊका को अमल बनाया, तेरी बारगाह में हाजिर हुआ। ऐ अल्लाह के हबीब, मेरी बख्शिश के लिए अरीजा पेश करते, मेरी खताओं की मग़फ़िरत के लिए अरीजा पेश कर दे। अल्लाहु अकबर। मदीना मनव्वरा में खड़े हैं, दुआएं कर रहे हैं, मेरे नबी के रोज़ाए अनवर के करीब खड़े होकर दुआएं कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि नबी मरकर मिट गए, नौज़ बिल्लाह, लेकिन कसम खुदा की वो इराबी मुसलमान कहता है कि कब्र से आवाज आती है, ऐ इराबी मुसलमान, अल्लाह ने तेरी खता को बख्श दिया। लोग कहता है कि नबी मर के मिट गए, नौज़ बिल्लाह, लेकिन कब्र नबी से आवाज आ रही है, ऐ इराबी, अल्लाह तेरी खता को बख्श दिया। अब बताओ कि नबी के आस्ताने पर जो जाए, इस दौर में अल्लाह उसकी खता को बख्श देता है। नबी ज़ाहिरी जिंदगी में थे, तो जो नबी की बारगाह में गए, अल्लाह के हबीब उनकी खताओं की बख्शिश की जरिया बन गए, मग़फ़िरत का जरिया बन गए। आज भी कोई बंदा मेरे नबी की बारगाह में जाता है, तो आज भी उनकी खताओं को अल्लाह माफ कर देता है। पता ये चला, नबी ज़ाहिरी जिंदगी में थे तो भी बख्शिश का जरिया बनते थे,
आज जाहिरी जिंदगी में नहीं है तो भी बख्शिश का जरिया है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर नबी की बारगाह में कोई अदना जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे आला बना देता है। कोई इंसान मोहताज जाता है, अल्लाह उसे अमीर मालदार बना देता है। अगर कोई इंसान अदना जाता है, अल्लाह उसे आला बना देता है। नबी की बारगाह में कोई बेसहारा जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे सहारा वाला बना देता है। कोई बेईमान जाता है तो ईमान वाला बनकर आता है। मेरे नबी की आस्ताना वो आस्ताना है जिनके उजरे हुए नशीबन है। मेरे नबी की बारगाह में जाता है, अल्लाह उसे उजरे हुए नशीबन को आबाद कर देता है। अगर कोई इंसान भटका हुआ है, नबी के आस्ताने पे के करीब जाता है, अल्लाह उसे ईमान की दौलत दे देता है, ईमान का खजाना अता कर देता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नबी की बारगाह से लबरेज होने वाला सिर्फ आम बंदा ही लबरेज नहीं हुआ है, आम बंदा ही फैज़याब नहीं हुआ है। अरे मेरे नबी के खलीफा जब हजरत अबू बकर गए तो सिद्दीक़ अकबर बन गए हैं, उमर गए हैं तो फारूक आज़म बन गए हैं, उस्मान गए हैं तो दामाद पैगंबर बन गए हैं, अली गए हैं तो शेर खुदा बन गए हैं। अगर नईमी एक कदम बढ़ के बोलना चाहेगा तो बोलेगा, मेरे नबी की बारगाह में अबू बकर गए हैं तो अल्लाह ने सदाकत का ताजदार बना दिया है, उमर गए हैं तो अदालत का ताजदार बना दिया है, उस्मान गए हैं तो सखावत का ताजदार बना दिया है, अली गए हैं तो शेरे खुदा बना दिए हैं। तभी तो कहा जाता है अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान।